Hello students, good evening to all. मैं सुमित बंसल फ्रॉम कुचामन सिटी। आज आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इससे आगे पार्ट 2 में तो देखो एक बात, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मेट किया था हमने, जिसमें लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम, नेगेटिव आता है तो यूज्ड इन। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने लिखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो हमें इस वर्किंग नोट के थ्रू फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे, पहले फाइंड आउट कैसे करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सीखेंगे। ओके, तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिख लो वर्किंग नोट। इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसमें सबसे पहले लिखना है आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे लिखेंगे हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे कैश फ्लो से रिलेटेड, उनमें करंट ईयर का भी डाटा रहेगा और प्रीवियस ईयर का डाटा भी रहेगा। तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस करोगे, इसके बाद जो अमाउंट होगी उसको यहाँ पे पुटअप करना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड क्या क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर आपने प्रॉफिट से रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया है तो वो ऐड हो जाएगा। इसमें भी हम लिखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आइटम जो ऐड होना है परपोज्ड डिविडेंड। परपोज्ड डिविडेंड होता है जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को पहले से प्रपोज किया हुआ रहता है कि हम आपको इतना % डिविडेंड दे देंगे, हम इस ईयर में आपको इतना % डिविडेंड देंगे, उसको बोलते हैं परपोज्ड डिविडेंड। जिसको अब कौन सा जो प्रीवियस ईयर का परपोज डिविडेंड होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंट्रीम डिविडेंड, इसके बाद इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड होता है जो कंपनी ईयर के स्टार्ट में, साल के स्टार्टिंग में देती है या साल के मिड में भी दे सकती है, उसको बोलते हैं इंट्रीम डिविडेंड। इसको अंतरिम लाभांश भी बोला जाता है, इंट्रीम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो इक्विटी शेयर क्या होते हैं, या एंड प्रेफरेंस शेयर जिनको 2 राइट्स मिलते हैं पहले से। और आगे यहाँ पे लिख लो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन रहेगी, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, दोनों पे ही डिविडेंड पे करना है, इंट्रीम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड के नाम से। और वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। इसकी जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे
प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपने टैक्स के लिए पहले से कोई प्रोविजन बना रखा है और वो प्रोविजन करंट ईयर का हो तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देंगे। आगे लिखते हैं यहाँ पे नेट ऑफ रिफंड। बहुत ही इजी चैप्टर है वैसे, अगर फॉर्मेट्स हमें याद हो, प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमने पहले की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, कि ऐसे एक्सपेंसेज या ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज। इफ एनी, अगर हो तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अब लेस होने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक आइटम ही है, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर है तो उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, इफ एनी हम यहाँ पे लेस कर देंगे। इसके बाद जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो भी हमारा आंसर में आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसको हम कहाँ लिखेंगे, ये हमारा वर्किंग नोट से कैलकुलेट हुआ और इस अमाउंट को हमें रखना है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने में यहाँ पे। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पे ये अमाउंट फाइंड आउट करके फिर यहाँ पे रखना होगा। क्लियर यहाँ तक सब? अब आज हम बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको पूछे क्वेश्चन में तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ टीएस ग्रेवाल। मैं टीएस ग्रेवाल की बुक की क्वेश्चन करूँगा। तो देखते हैं टीएस ग्रेवाल बुक की क्वेश्चन। आपको बस फॉर्मेट याद रखने हैं, फॉर्मेट आपको याद करने होंगे, फॉर्मेट को आपको रटना होगा। देखो ये मेरे पास एडिशन है, 2019 एडिशन है। आपके पास जो भी एडिशन हो आप एक बार चेक कर लेना। 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल की बुक है, सुल्तान चंद पब्लिकेशन। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कर रहे हैं। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एमएएच लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018। 2 ईयर्स लिखे हुए, एक प्रीवियस ईयर बोलेंगे, इसको करंट ईयर बोलेंगे, या इसको ओपनिंग ईयर बोलो या इसको क्लोजिंग ईयर बोलो। ठीक है, आगे लिखा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। डिविडेंड पेबल 50,000, 18 में कुछ दिया हुआ नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स इंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 आर 4 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वो क्वेश्चन हमें यहाँ से पूछ रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमें जो अभी हमने पढ़ा है वर्किंग नोट वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलो हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 3 या 4 लाइन का कैश फ्लो स्टेटमेंट का ढांचा तैयार करेंगे।
जिसमें हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले। यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। हमें कैलकुलेट करना है अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आपका वर्किंग नोट रहेगा। इस क्वेश्चन में तो आपको यही पूछा है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो ये हमारा क्या रहेगा, वर्किंग नोट रहेगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो अब देखो बुक में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर में देखो आपको डाटा लिखा हुआ है करंट ईयर 10 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर 5 लाख रुपए। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं अपन, तो 10 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 5 लाख रुपए। क्लियर। इसके बाद में आगे लिखा है वर्किंग नोट के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं डिविडेंड पेबल, जो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये पेबल अभी पे ही नहीं किया हमने अभी। इसके बाद में देखो ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में है या नहीं है, नहीं दे रखा है। इसके बाद में देखो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। अब क्वेश्चन में चेक करो प्रपोज डिविडेंड है या नहीं है। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 आर 4 लाख 5 लाख रेस्पेक्टिवली। हमें कौन से ईयर का लेना है प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का लेना है। कौन से ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना है 4 लाख रुपीज और 2019 का 5 लाख, तो प्रीवियस ईयर का कितना हो गया 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज क्या हो जाएगा हमारा, ऐड कर देंगे इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर कितने रुपए 4 लाख रुपीज। क्लियर, जो 2018 का दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपीज। उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये 9 लाख। तो अपन बुक वाले के भी आंसर चेक कर लें कि बुक वाले ने भी सही किया या नहीं किया। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 9 लाख रुपीज। क्लियर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉलोइंग इज दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, 2018 का डाटा, 2019 के डाटा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट दे रखा है आपको, अनपेड डिविडेंड भी दे रखे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2017-18 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 करंट ईयर आर 1,60,000 एंड 2 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। यानी करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का दोनों का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। हमें कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है। एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 रुपीज ऑन इक्विटी शेयर वाजपेयी, इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा है 40,000 रुपीज। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वही हमें वर्किंग नोट वाला फाइंड आउट करना है, तो बना दो। वही हमारा स्टेटमेंट रहेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वही प्रॉफिट जो हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेते हैं,
तो प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेते हैं तो देखो देखिए प्रॉफिट कितना गिवन है इसमें, ये देखो प्रॉफिट करंट ईयर का 7,20,000, प्रीवियस ईयर का 4 लाख रुपीज, तो डिफरेंस कितना हो गया 3,20,000 रुपीज, 3,20,000 रुपीज क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद में इससे रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन। अब देखो डिविडेंड वगैरह के लिए क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, बैलेंस स्टेटमेंट ले लिया, अनपेड डिविडेंड्स में आएगा नहीं। आगे देखो परपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 17, 18, 18, 19। अभी हमने देखा था कि परपोज डिविडेंड जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाता है एड हो जाता है। तो परपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दे रखा है, प्रीवियस ईयर का दे रखा है कितना, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है आपको 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद में देखो इंट्रीम डिविडेंड, हमारे फॉर्मेट में चलते हैं, इंट्रीम डिविडेंड भी आता है क्या इसमें, ये हमारा फॉर्मेट, इंट्रीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो ये भी ऐड होता है। तो इसके लिए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन ने, इंट्रीम डिविडेंड ऑफ 40,000 रुपीज ऑन इक्विटी शेयर वाइज पेड। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इंट्रीम डिविडेंड 40,000 रुपये पे किया जा रहा है इक्विटी शेयर पे। आपको पता है कि ये 40,000 रुपये इक्विटी शेयर पे इंट्रीम डिविडेंड पेड हो रहा है, तो हमें खुद से अपने सेल्फ नॉलेज से ध्यान रखना है कि जब इक्विटी शेयर को इंट्रीम डिविडेंड पे किया जा रहा है, इसका मतलब पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कर दिया है। अपन यही तो कहते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है, कि जिनको पहले 2 राइट्स मिल जाते हैं उनको प्रीफरेंस शेयर बोलते हैं, और जिनको 2 राइट्स नहीं मिलते हैं उनको इक्विटी शेयर यही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि इसने लिखा है कि 40,000 रुपये इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पेड किए, तो हमें अपने खुद के नॉलेज से ध्यान रखना है कि जब इक्विटी शेयर पे पेड किया है, इक्विटी शेयर होल्डर को पेड किया है, तो इसका मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को तो ऑटोमेटिक पहले पेड कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा। तो 40,000 रुपये इंट्रीम डिविडेंड जो इक्विटी शेयर वाला है वो लिख देंगे हम यहाँ पे पहले, एड इंट्रीम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 40,000 रुपये। इसके अलावा इंट्रीम डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर, अब देखो प्रीफरेंस शेयर पे कितना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लिखा नहीं है कि प्रीफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीफरेंस शेयर देखो कैपिटल कितनी दे रखी है, 6 लाख रुपए दे रखी है, इसकी भी 6 लाख रुपए। अभी हमने पढ़ा कि जो डिविडेंड होता है वो कैलकुलेट किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे 6 लाख रुपीज, और परसेंटेज कितना है डिविडेंड का 10%, जो आपको गिवन रहता है यहाँ पे। ओके, तो 6 लाख रुपए का 10% आपका इंट्रीम डिविडेंड होगा। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए का 10% अगर 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एड हो जाएगा। ठीक है, बस इनकी टोटल कर दो, और कुछ भी है नहीं इसमें। 3,20,000 देखो, 3,20,000, 1,60,000, 40,000 और 60,000, 5,80,000 रुपये, 5,80,000 रुपीज आंसर आ रहा है। $5,80,000 आंसर आ रहा है। बुक वाला भी हम चेक कर लेते हैं क्या बुक ने भी सही किया है। बुक वाला आंसर भी चेक कर लेते हैं, 5,80,000 रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 5,80,000 रुपये। ओके,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वही पूछा है हमें, वर्किंग नोट ही निकालना है। ऑफ प्रीमियर सेल्स लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। यानी प्रीमियर सेल्स लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको गिवन है, 18 के डाटा आज दिए हुए, 19 की दे रखे हैं। ठीक है, आगे लिखा है देखो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब आगे हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हमें बैलेंस शीट इस फॉर्म में बनानी होती है। अब देखो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके आगे लिखा है नोट नंबर 1। कितने रुपए? 50,000 और 30,000 रुपये। ठीक है, और वही 50,000 30,000 फिर देखो नोट नंबर 1 लिखा है, तो फिर देखो ये नोट नंबर 1 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यानी ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसके हैं? ये हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के। 19 का 50,000 रुपये और 18 का 30,000 रुपये, 30,000 और 50,000। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 18 एंड 19 आर 50,000 और 75,000। साफ साफ पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है। प्रीवियस ईयर का है तो क्या करेंगे हम बच्चों? ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड जो 10,000 लिखा है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इक्विटी पे है, प्रीफरेंस शेयर पे है, तो 10,000 रुपये केवल ऐड करना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसमें प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में। देखो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर का दे रखा है 2 लाख रुपए और प्रीवियस ईयर का दे रखा है 1,45,000 रुपये, 1,45,000, और इसका 2 लाख रुपीज। तो डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? पहले फॉर्मेट बनाओ। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितने रुपए आ जाएगा? 2 लाख रुपीज माइनस 1,45,000 रुपीज, तो 55,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट होगा। अब इसमें देखो ऐड क्या क्या होगा। इसमें ऐड होने के लिए देखो एक तो आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है प्रपोज डिविडेंड, जो हमें प्रीवियस ईयर का लेते हैं अपन। तो 50,000 रुपये क्या आ जाएगा? ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर 50,000 रुपये। इसके बाद में हमें लिखा है इंटरिम डिविडेंड, जैसा गिवन है वैसा का वैसा ही लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड 10,000 रुपीज। इसके बाद में और कुछ, अब देखो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कितना लिखा है देखो। अब प्रोविजन देखो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखा, लेकिन इसका नोट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमें जाना है 1 नंबर नोट में। प्रोविजन फॉर टैक्स 19 का दे रखा है 50,000 रुपीज और 18 का दे रखा है 30,000 रुपीज। तो अब हम हमारे फॉर्मेट में आते हैं। हमारा फॉर्मेट देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है हमें, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना आएगा? ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 50,000 रुपये हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, 50,000 रुपये ऐड कर देंगे। इसके अलावा और कुछ भी है नहीं, तो इनकी टोटल करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो टोटल करते हैं इनकी 55,000, 50,000,
10,000 और 50,000, 1,65,000 आंसर आ रहा है मेरा। बुक वाला भी चेक कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, शॉर्ट में लिखा है मैंने, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट वर्ड तो हमें केवल हमारी इस चार दीवारी के अंदर ही रखना है, बाहर कहीं पे भी शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ज़रा सा भी शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है, केवल चार दीवारी तक सीमित रखना है हमें शॉर्ट वर्ड तो ये मेरा आंसर आ रहा है 1,65,000, और साइड बुक वाले के लिए यही आंसर आ रहा होगा। चेक इट, देखो चेक करो, ये देखो 1,65,000 रुपीज। तो आज हमारे क्वेश्चन हो गए 5, 6 और 7। इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, इसमें कुछ थोड़ा नया है। बैलेंस शीट ऑफ डबल ट्री लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब हमें देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। याद करो ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो हमने ये कौन से फॉर्मेट में देखा था, तो वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो देखो फर्स्ट क्लास हमारी जो कैश फ्लो की हुई थी उसमें चलते हैं हम। देखो नेट प्रॉफिट निकालना हमने सीखा, उसके बाद में ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या नॉन कैश एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करेंगे तो हमें हमारे पास में ये जो आंसर आएगा, ये हमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। दैट मीन्स क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमसे ये आंसर पूछना चाहता है, तो हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है ये फॉर्मेट बना के, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट बना के हमें ये वाला आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो बनाते हैं चलो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फॉर्मेट बनाओ। ये तो जो फॉर्मेट वर्किंग कैपिटल चेंज के लिए, और वर्किंग नोट भी निकालना पड़ेगा हमें नेट प्रॉफिट के लिए। अगर क्वेश्चन अगर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो हमें निकालना होगा। तो चलो देखो ये दो फॉर्मेट बना लिए मैंने, आगे देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन वही आपको बैलेंस शीट गिवन है 19 के लिए और 18 के लिए। आगे देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, तो नोट नंबर 1 में चलो देखिए 1 नंबर नोट में क्या क्या दे रखा है इसने, जनरल रिजर्व दे रखे हैं और सरप्लस दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। आगे फिर ट्रेड पेबल्स है, करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, असेट्स में फिक्स्ड असेट्स दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको ये इतने बड़े फॉर्मेट्स देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 75,000, बस इतना सा क्वेश्चन है और आंसर निकालना है। तो जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करो। सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले वर्किंग नोट से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा अभी आप लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो देखो प्रॉफिट जो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, क्या इस क्वेश्चन में भी है? तो देखो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस के बाद देखो यहाँ नोट्स में मिलेगा आपको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,000 और यहाँ पे दे रखा है 1,00,000 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1,70,000 1,70,000 माइनस 1,00,000 रुपीज,
तो 70,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको वर्किंग नोट में पुटअप करनी है तो चेक करते हैं अपन। देखो इसमें एक आपने पढ़ा था प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होता है वो ऐड करते हैं अपन, अभी हमने पढ़ा था। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें वो कुछ देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख रुपीज़ दे रखा है, यहाँ पे 90,000 देना है। तो हमें कौन सा लेना है, करंट ईयर का लेना है। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो जाएगा, एड प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़। इसके बाद में देखो और क्या ऐड होना है, इसके बाद में फिर चलो देखो जनरल रिजर्व है। अब यहाँ पे देखो और कुछ है नहीं, प्रोविजन असेट्स इसमें कुछ आती नहीं है, प्रॉफिट हमने ले लिया देखो, लेकिन ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा था हमने एक वर्किंग नोट में, जो फॉर्मेट है उसमें एक लिखा था हमने ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो यहाँ पे रिजर्व पहले 4 लाख रुपीज़ थे, बाद में कितने हो गए 5 लाख रुपीज़ हो गए। तो कितने रुपए का ट्रांसफ़र किया है हमने, 1 लाख रुपीज़ का किया है। तो लिख देंगे हम ट्रांसफ़र टू, देखो आपकी सुविधा के लिए बता दूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ओके। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 5 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़, बस और कुछ है नहीं इसमें। तो 2,70,000 मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 2,70,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 2,70,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट बिफोर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी, ये हमारा केवल जो वर्किंग नोट में लिखते हैं अपन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम लिखते हैं वो आया 2,70,000 रुपीज़, ओके। ये तो हमें ये मिला अभी। अब इसमें हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग या नॉन केस एक्सपेंसेज, याद आ रहा है कुछ, ये हमें ऐड करते हैं। ये बताया था आपको कौन कौन से होते, तो देखो इस क्वेश्चन में ये कौन कौन से होंगे वो हमें लिखना है। तो देखो फॉर्मेट में आते हैं अपन, यहाँ लिखा है देखो क्या क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, जो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी कहीं पे गिवन नहीं है। इसके बाद लिखा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था क्वेश्चन में गिवन था। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 75,000 रुपीज गिवन है। तो 75,000 रुपीज का कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन 75,000 रुपीज, ये ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं फॉर्मेट में कुछ आगे लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो भी हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीफरेंस है, वो भी नहीं था। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी नहीं था। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात कर लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं है, रेंट रिसीव्ड भी नहीं है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट भी नहीं है। तो हमारा जो भी अब आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो 75,000 आउटर कॉलम में लिख लो, टोटल कर लो इसकी कितनी होती है 3,45,000 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, पूरा लिखना है आपको आंसर में, वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 3,45,000 रुपीज। तो आंसर चेक करते हैं, हमें क्वेश्चन यही पूछा था हमसे, क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, चेक करते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर
10 का आंसर चेक कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 3,45,000, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही किया है, हमारा आंसर सेम मैच हो रहा है 3,45,000। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करेंगे, इतनी प्रैक्टिस। अब इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करने हैं, जो भी होमवर्क में आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। बस 2 ही क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको 2 क्वेश्चन ही होमवर्क में करने हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको समझ आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उससे पूछ सकते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। थैंक्स टू ऑल अगेन।